हेलो एवरीवन। आस्था आईएएस के प्लेटफॉर्म पर बीपीएससी के रणनीति पर बात चर्चा करेंगे और खास करके बिहार स्पेशल बीपीएससी 20 में इसमें क्या क्वेश्चन का कैसा पैटर्न रहेगा। और अभी हाल फिलहाल में लोग बता रहे हैं कि टफ क्वेश्चन रहेंगे, यूपीएससी जैसा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। यूपीएससी जैसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न मैं बताऊंगा, अभी एनालिसिस करूंगा, लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि बिहार क्वेश्चन, बिहार में बीपीएससी में बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चन रहेंगे। बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चन, इस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर इसके क्वेश्चन पर, यानी 150 क्वेश्चन रहेंगे, उसके पर चर्चा करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, क्या इसका एनालिसिस पहले कैसा था, अब कैसा है, लास्ट 2 ईयर का कैसा रहा है और अब कैसा आएगा। तो हम लोग बिहार स्पेशल पे क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है कि दो पार्ट है इसके। एक तो स्टैटिक्स पार्ट है और एक है करंट रिलेटेड, करंट रिलेटेड। ठीक है, दो पार्ट है, स्टैटिक्स पार्ट और करंट रिलेटेड। अब स्टैटिक और करंट रिलेटेड। अब स्टैटिक्स पार्ट में क्या क्या आ सकता है, ये देखना है कि क्या होगा स्टैटिक्स पार्ट में। तो सबसे अधिक तो क्वेश्चंस किस में आते हैं जी, आप देख लीजिए। हिस्ट्री इसका आ रहा है, बिहार हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में 3 आते हैं, कौन कौन सा, एक मॉडर्न, मेडिएवल और एक एंशियंट, ये तीनों से आते हैं। तो ज्योग्राफी आ रहे हैं क्वेश्चन, 2 पार्ट्स हुए। उसके बाद आ रहा है क्या यहां पे, पॉलिटिकल सिस्टम्स है, पॉलिटिकल सिस्टम से भी आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्या आते हैं इसमें से, अगर आपका सेंसस, सेंसस में जनगणना, सेंसस, अब वो भी रहेगा खास करके क्या 2011 2011 का सेंसस रहेगा। ठीक है, अब इसी में आ जाते हैं नेक्स्ट। पॉलिटी, ये इकोनॉमिक, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या, बिहार का ही, इसमें समझ आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, इसमें पर्यटन आ जाएंगे, जितने इसमें ये आ जाए। नेक्स्ट फिर क्या रहेंगे, 1 2 3 4 5 सेक्शन। अब देखो इसमें फेमस पर्सनालिटीज का भी आता है, फेमस पर्सनालिटीज का भी आता है। फेमस पर्सनालिटीज जो भी आ रहे हैं बिहार के, जो रिलेटेड है, इतने प्रबुद्ध लोग हैं, उनका, उनके बारे में मैंने पहले का, एक करंट में बताऊंगा जो अभी लेटेस्ट आएगा फिर। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका आ रहा है जैसे कला संस्कृति, कला संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूं, कला संस्कृति। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। और एक नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं विविध, विविध में मतलब मिसलेनियस कुछ भी आ सकते हैं। ये आपका किससे आ गया, ये स्टैटिक्स पोर्शन से आ गए। 30 क्वेश्चन में आपका एवरेज 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन, जैसे क्या बिहार स्पेशल से 30 क्वेश्चंस रहेंगे, एवरेज 30 क्वेश्चंस। अब स्टैटिक्स पोर्शन में और एक करंट रिलेटेड, इससे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, एवरेज 20 रखिए, 20 रखिए, 20 रखिए इसमें। अगर 30 आता है तो, जैसे कभी कभी 30 35 भी आता है, 30 एवरेज रखिए, 25 30 35 तक जाता है, यानी 25 से लेकर के 35 तक इसका वेरी करता है। तो ये आपका अगर इसमें 30 आता है तो 20 ये रहेगा, 10 के आसपास ये रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें क्या करना, क्या स्टैटिक मैंने बता दिया कहां से करना है, क्या करना है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं किसका, करंट का। तो करंट का पोर्शन क्या बन सकता है जी, देखिए सबसे पहले बजट,
लेटेस्ट बजट अभी जो आ रहा है, बजट इकोनॉमिक सर्वे, थर्ड क्या आ गया, क्या आ जाएगा करंट में? आपके फॉरेस्ट रिपोर्ट जैसे आ रहे हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट्स में क्या आ रहे हैं अब, इसमें इसी में देख लीजिएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मैं रिपोर्ट है इसी में नेशनल पार्क का। अब जैसे नेशनल पार्क का रिलेटेड, अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज मैं आगे बताऊंगा। जैसे नेशनल पार्क का सिर्फ ऐसा नहीं बोला कि ये नेशनल पार्क यहाँ कहाँ है, इतना नहीं, अब नहीं पूछने वाले हैं। अब उसमें लूप लाइन रहेंगे, उसमें मिर्च मसाले मिले रहेंगे। नेशनल पार्क, ये वेटलैंड, वेटलैंड से भी क्वेश्चन आता है। वेटलैंड हिंदी में इसको बोलते हैं आर्द्र भूमि, नेशनल पार्क, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स वन जीव अभ्यारण्य। तो इससे भी क्वेश्चन आए रहेंगे आपके। और आपके क्या बन सकते हैं जी, अवार्ड से, जैसे नहीं आ रहे हैं, जो भी कुछ अवार्ड से अगर रिलेटेड आ रहे हैं, अवार्ड्स, कोई पुरस्कार अगर किसी को मिला है, अभी ये अभी फेमस पर्सनालिटीज के बारे में फिर कुछ बोला जा रहा है, अगर है फेमस पर्सनालिटी के बारे में अगर कुछ बोला जाता है तो उसके बारे में भी ऐसा चर्चा किया रहेगा, है ना जी। और इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है जो नेशनल लेवल पर, या तो फिर इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है। तो ये सेक्शन इतने इतने होने के बाद, और आपको एक्स्ट्रा और कुछ ऐड कर देना है थोड़ा मोड़ा। हाँ, इस सॉरी, एक आता ये हो सकता है आपका कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस से भी पूछे, इससे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन की क्या, इसको भी देख लेना। तो ये आपके आगे बिहार स्पेशल के क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, क्या क्या होगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि नेक्स्ट बीपीएससी का जो पैटर्न, अभी बदलते पैटर्न बन रहे हैं। लोग बोल रहे हैं क्या कि क्वेश्चन बहुत टफ पूछेगा या ये होगा, लेकिन देखिए यूपीएससी जैसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अब उसके क्या है, उसमें थोड़ा अंतर होगा। अब यहां देखिए कि हम लोग बिहार स्पेशल का अगर हम चलते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं बिहार स्पेशल का भी। तो बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन रहेगा आपका 30 क्वेश्चन के आसपास या 35 क्वेश्चन बिहार स्पेशल। तो इसमें देखिए और सेक्शन के अपेक्षा इजी रहेगा ये, समझ में आ गया? इजी क्यों रहेगा? एक तो कम पढ़ना है इसमें, दूसरी बात है कि रिवीजन बहुत जल्दी कर सकते हैं, और बहुत लोग हैं कि गो थ्रू हुए रहेंगे इसमें। सबसे मेन इसमें क्या है कि एक्यूरेसी, आपका आंसर बहुत एक्यूरेसी रहेगा आपका, 90 से 100% के आसपास आप एक्यूरेसी रखेंगे, समझ में आ गए? 90 से 100% आपका एक्यूरेसी रहेगा। और एक्यूरेसी रहने के कारण क्या होगा कि रिजल्ट में ये रेलिवेंट बहुत काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपको रिजल्ट आ रहा है आपका, है ना, तो ऐसा नहीं कि जैसे फटाफट 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 रिवीजन इसको कर लिए, दूसरा में भी रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है उसमें थोड़ा कंफ्यूज करें, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की संभावना बहुत कम होता है। आप समझ में आ रहा है? तो ये कहा करके आपको आगे बढ़ सकते हैं। एक्यूरेसी, टफ क्वेश्चन का संभावना बहुत कम इसमें रहेगा। टफ क्वेश्चन जैसे मान ले यार, अगर आपका 30 तो 35 क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें टफ क्वेश्चन होने की संभावना 3 से 4 रहेंगे, वो भी थोड़ा सा टफ। बाकी आपका क्या होगा कि इजी फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। और स्टेप उसको बताएं किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मैं बताऊंगा, लेकिन इजी फॉर्म में रहेगा। इसलिए बिहार स्पेशल अगर नहीं करते हैं तो रिजल्ट आपका रुकने का मोस्ट प्रोबेबली रुक जाएगा, ठीक है। तो बिहार स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आ रहा है। तो ये, और बिहार स्पेशल में क्या क्या होंगे, फास्ट रिवीजन हम लोग करवाएंगे, इसमें क्या होगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखिए सेक्शन में, सेक्शन के रूप में अगर बांटते हम लोग हैं, तो ये दो थोड़ा सा और करते हैं कि किस में। अब जैसे आ रहा है कि यूपीएससी और बीपीएससी का, ये पैटर्न बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा आप क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूं, यूपीएससी और बीपीएससी क्वेश्चन का पैटर्न में। अब देखिए मैं बता दे रहा हूं कि क्या लोग इतना जो हवा बना कर रखे हैं बहुत लोग, यूपीएससी वर्सेस बीपीएससी, ठीक है। अब इसमें देखिए कि यूपीएससी कितना क्वेश्चन पूछता है जी, 100 क्वेश्चन। ये कितना पूछते हैं जी, 150 क्वेश्चन। और टाइम क्या है दोनों का टाइम क्या है, 2 घंटा ही है। तो क्या लग रहा है आपको कि इस लेवल का क्वेश्चन वहां बनाएंगे? क्वेश्चन तो उस लेवल का नहीं बनाएंगे ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब ये
यूपीएससी के क्वेश्चन में क्या होता है कि सपोज दैट स्टेप अगर हम लेते हैं, स्टेप अगर स्टेप 1 2 3 एंड 4, ये स्टेप हम क्यों ले रहे हैं कि मतलब एक बार में आपको हो सकता है देखते बन गया तो वो स्टेप 1 हो गया, थोड़ा सा एलिमिनेट किए तो दूसरा स्टेप, थोड़ा सा किए तो बन गया, तीसरा में क्या हुआ कि उसमें 2 काटे तीसरा बना रहे हैं तब बनेगा, और चौथा के लास्ट में कि लगता है ये लास्ट में फिर मारते हैं। यानी 4 स्टेप में यूपीएससी क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। यानी क्या यूपीएससी क्वेश्चन में आपका 1 स्टेप जब क्वेश्चन होता है वो आपका 10% के आसपास रहेगा। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन ये स्टेप जो है लगभग 60 to 70% रहता है, और ये फोर्थ स्टेप में आसपास 30 के आसपास रहेगा। समझ लीजिए 100 के आसपास यही रहेगा, थोड़ा थोड़ा वेरी आसपास करते रहता है। ये यूपीएससी का है, ये यूपीएससी का है। आपको समझ में आ रहा हो कि स्टेप क्या है? मतलब अगर सिंपल से क्वेश्चन कुछ पूछ दिया गया तो उसको आप देख करके एक बार मार देते, एक स्टेप में मान रहा हूं उसको। अगर उसको एक बार देखने के बाद नहीं एलिमिनेट करना पड़ रहा है मुझे दूसरे नंबर पर, अगर ये नहीं तो ये तो दूसरे नंबर का, और 2 एलिमिनेट करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो तीसरे स्टेप पर, और 3 एलिमिनेट करने के बाद जब कर रहे हैं तो चौथा स्टेप। मैं स्टेप के बारे में ऐसा बता रहा हूं, जबकि बीपीएससी में ऐसा आपका नहीं रहेगा। बीपीएससी में आपका पैटर्न जो रहेगा, देखिए आपको पहले बीपीएससी में क्या होता था कि अब स्टेप चल रहा है 1, अब एकदम क्लियरली देखिए 2 3 स्टेप और 4 स्टेप। अब पहले क्या होता था कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते थे, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता था कि ये स्टेप जो बनता था आपका, ये मैक्सिमम स्टेप आपका 60% इसी में बन जाते थे। इसमें आपका गए लगभग 30%, और ये यहां जाते जाते में आपका 10% में दोनों में जाता था। ये पहले का ये था, लेकिन आफ्टर 68 और 69 अब 2 साल का क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस अगर करते हैं तो थोड़ा चेंज किया है। अब उसमें क्या किया है, अब देखिए पहले ये था, पहले का ये, अब जो है बीपीएससी 68 एंड 69 का जो ट्रेंड है, ये 2 क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस आप लोग बिल्कुल कर लेंगे, इससे थोड़ा सा स्टेप बढ़ते जाएगा 68 से 69, 69 से 70 में बढ़ेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब ये स्टेप पहले का था, अब ये स्टेप क्या होगा, इसमें अब स्टेप क्या हो जाने लगे कि आपका अभी भी यहां भी लगभग 40% अभी भी यहां बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे 40% आपका 1 स्टेप में ही बन जाएगा। ठीक है, आप सेकेंड स्टेप या थर्ड स्टेप में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहां पे लगभग 60 to 70% तक चला जाएगा। 60 to 70 सेकेंड और थर्ड में ही बन जाए। ये कुछ ही क्वेश्चन है, यानी 3-4 क्वेश्चन, 3-4 से 4 क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि ये इस स्टेप में आ रहा है, या 1-2 क्वेश्चन आपका पास ओवर द हेड। मतलब क्या होता है, एयर वैक्यूम बने, लगता है कहां से क्वेश्चन पूछ दिया, क्या है नहीं है, तो 3-4 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे। जबकि यूपीएससी में मैक्सिमम मतलब 10-15 क्वेश्चन लगता है कहां से पूछ दिया ये। हर एक लोग का मैं अपना जनरल में अपना एनालिसिस कर रहा हूं, तुम लोग के जनरल एनालिसिस। तो ये आपका क्या हो गया पैटर्न इसका पूछने का। अब नेक्स्ट आ रहा है इसमें कि स्टेप, अब जो आ रहा है कि बता रहे हैं लोग क्या कि सेक्शन, अभी क्वेश्चन कुछ चेंज कर रहा है। जैसे आ रहा है क्या, इकोनॉमी का क्वेश्चन, इकोनॉमी का क्वेश्चन, एंड पैटर्न थोड़ा चेंज कैसे कर रहा है। सो देखिए यार क्यों कर रहा है, इकोनॉमी का क्वेश्चन, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स, उसके बाद ज्योग्राफी का क्वेश्चन, और तीसरा आ रहा है साइंस टेक का, साइंस एंड टेक, साइंस टेक का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंक्रीज करवा रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं इसमें। आखिर में क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्या कारण है इसको इंक्रीज करने का? आप देखे हैं कि पहले क्या होता था कि सिर्फ सिंगल बीपीएससी होता था, अब क्या होने लगा, एफईओ जोड़ा भी है, तो उसमें तो इकोनॉमिक्स रहेगा ना। साइंस का ट्रेंड बदलने लगा, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन ज्यादा देने लगे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड धीरे धीरे बदलते हुए, क्योंकि इसमें एनालिटिकल बेस पर ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही, एनालिटिकल बेस पर आता है। तो ये क्वेश्चन आपके, अब देखिए इस बार भी थोड़ा देखने को मिलेगा, इस सब क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कहां से इसका रिसोर्सेस है मैं बताऊंगा कि रिसोर्सेस क्या करना है जो इजी तरीके में 1-1.5 घंटे में आप कर लें। ठीक है, अब ये रिसोर्सेस बढ़ने का कारण ये आ रहा है इसमें, यानी एफईओ समझ रहे हैं, एफईओ जो ऐड किया है इसलिए इकोनॉमिक्स का सेक्शन बूम करने लगा है।
और ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बूम करने लगा है। ठीक है, अब इसमें रणनीति हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट बेस्ड। अब इसमें देखिए हम बता ही दिया कि क्या पहले क्वेश्चन का जो होता था ना फैक्ट, देखिए यही होता था ना, फैक्ट बेस्ड, उसके बाद एनालिटिकल, लॉजिकल, और एक आ रहा है क्या आपको जैसे डिसीजन मेकिंग, कुछ नहीं खास करके ही आ रहा है एनालिटिकल। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पहले होते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसको कम करके एनालिटिकल और लॉजिकल क्वेश्चन पर आ जाने लगा है, यानी आपको इस पर फोकस किया जा रहा है। और अब जो क्वेश्चन पूछेंगे भी तो इस पे ही ज्यादा फोकस होगा। फैक्ट क्वेश्चन रहेंगे 30-40 क्वेश्चन रहेगा, फैक्ट उसमें भी रहेगा, लेकिन उसमें भी एनालिटिकल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसमें एनालिटिकल में फैक्ट नहीं रहेगा, फैक्ट रहेगा लेकिन उसमें एनालिटिकल बेस पर भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। अब देखिए इसमें खास करके हम लोग अगर करते हैं इसको है, तो अगर पूरा ओवरऑल कर ले तो हम लोग बीपीएससी कर दिए। अब देखिए जो मैं बोल रहा था कि 100 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन वर्सेस जो आ रहा है किसका, यूपीएससी वर्सेस बीपीएससी। तो 150 में भी क्वेश्चन टफ क्यों करते जा रहा है भाई, क्यों इसे थोड़ा क्वेश्चन टफ होते जा रहा है? अगर उनको ये एलिमिनेट करना है, स्क्रीनिंग करना है, तो उसमें भी कर सकते थे ना, आखिर इसमें क्यों किया जा रहा है? देखिए आयोग का क्या है कि लूप लाइन नहीं छोड़ना है। अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन जैसे 1 घंटा पहले बैठा दे रहे हैं लोग को, तो 1 घंटा बैठने के बाद देखिए रणनीति देखिए, 1 घंटा पहले बैठा देते हैं तो लोग क्या होता है कि आपस में लोग घुल मिल जाते हैं कि अच्छा आपका क्या है, मैथ्स आपका अच्छा है, अच्छा आपका साइंस अच्छा है, अच्छा आपका हिस्ट्री अच्छा है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है मुझे आप ये बता दीजिएगा, ये कुछ शिकायत आयोग के पास गई है और देखे भी हैं। ठीक है, अभी क्या क्वेश्चन होगा कि पहले क्या करते थे लोग कि आधा घंटा 40 मिनट, पहले के ट्रेंड में आधा घंटा 40 मिनट बैठे रहते थे, उसमें बगलिंग मतलब आसपास में लोग चीटिंग कर लेते थे। ये शिकायत आयोग तो पहले लूप लाइन इसको बंद करना पड़ेगा, और ये लूप लाइन को बंद करने के लिए एक बहुत अच्छा ये स्ट्रेटेजिकल रणनीति उनकी, किनकी, आयोग की कमीशन की ये रणनीति है। क्या है, रणनीति है, यानी स्ट्रेटेजी है। क्या स्ट्रेटेजी है भाई, क्या स्ट्रेटेजी है कि 150 क्वेश्चन देंगे, तो आप 150 क्वेश्चन में आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट ही अगर सही से कहा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहेगा, कुछ फैक्ट बेस, कुछ एनालिटिकल बेस, कुछ डिसीजन मेकिंग बेस, तो कुछ लेंदी क्वेश्चन पढ़ने में आपको लगेगा, लेकिन है रहेगा इजी, लेकिन आपको समय लगेगा पढ़ने में, यानी अपने आप में इन्वॉल्व रहेंगे आप, दूसरों को ताकने का या दूसरे से पूछने का मौका नहीं मिलेगा आपको। ये मेन इनका स्ट्रेटेजी है कि अपने आप पर। और पहले क्या होता था, या अभी भी क्या है, कुछ देखिए 2 टाइप के लोग होते थे कि होशियार और होशियार चंद, मतलब समझ में आ रहा है आपका, होशियार वर्सेस होशियार चंद। मैं ये बता दे रहा हूं, होशियार चंद मतलब मैं इंटेलिजेंट का ज्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आप को तेज समझने वाला, थोड़ा सा और अधिक तेज करने वाला। देखिए क्या होता था कि बगलिंग क्वेश्चन कर लिए, मैथ सबका अच्छा बता दिया गया, उससे क्वेश्चन अगर जो साइंस पूछना है या बिहार स्पेशल पूछना है, नहीं यार मेरा बिहार स्पेशल सही नहीं है, या जो भी है बिहार स्पेशल उससे ले लिए क्वेश्चन, बगलिंग होता था। लेकिन अब क्या करेंगे लोग कि पता चला बिहार स्पेशल, अब उससे कांटेक्ट करके क्वेश्चन 4-5 बता पूछ लिए, लेकिन वो जो होशियार चंद रहेंगे वो आपको गलत बता देंगे। ये ट्रेंड है और ट्रेंड करने लगा लोग है, पहले होता था। लेकिन अब क्या है कि आपको इतना इन्वॉल्व रहेंगे कि आपको समय ही नहीं मिलेगा दूसरे को देखने का, समय मिलेगा 150 क्वेश्चन में। आप देखिए पूरा 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन को कंप्लीट करने में आपको पसीना उतरता है, यानी अपने में इन्वॉल्व रहिए। ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी आयोग की है, इसमें ऐसा करना है। हाँ लेकिन ये क्वेश्चन का ऐसा नहीं कि यूपीएससी लेवल का पूछेगा, तो यूपीएससी अगर वैसा लेवल होता तो 100 क्वेश्चन ही है वो, या 150 क्वेश्चन में कैसे हो सकता था? बात समझ में आ रही है? जैसे बिहार का स्पेशल हो गया, या और कुछ हिस्ट्री का हो गया, जो साइंस का हो गया, कुछ क्वेश्चन आपका फैक्ट बेस रहेंगे जो आपको एक बार में देख के मारे, यानी 1 स्टेप में बना सकते हैं, दो स्टेप में मैक्सिमम बना देंगे, यानी 2 और 3 स्टेप में मैक्सिमम बनेगा। 4 स्टेप में जाने जाते जाते आपको लगेगा कि छोड़ दिया जाए, कुछ 4th स्टेप में बनेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं खास करके, अब देखिए कि इसमें बिहार स्पेशल मैं बता दिया क्यों, आगे हम इस पर रिवीजन चलेगा। तो
कौन कौन सा सेक्शन हम लोग को करना चाहिए क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि अब तो है भाई क्विक रिवीजन का टाइम है। आप इसको ऐसा नहीं कि बैठे और शुरू कर दें पढ़ने के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एक स्ट्रेटजी होना चाहिए सर्कल वाला रिवीजन का। रिवीजन का एक सर्कल है ये, हर एक सेक्शन में है ना, सेक्शन 7-8 सेक्शन है इसमें सबका, है ना। एक सेक्शन क्या है, मान हिस्ट्री ले लिए, ज्योग्राफी ले लिए, पॉलिटी ले लिए, मैं ओवरऑल बता रहा हूं, पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद आपका इकोनॉमी हो गया, करंट का क्वेश्चन आ गया, करंट सेक्शन हो गया, साइंस हो गया, साइंस प्लस साइंस टेक, ठीक है, टेक दोनों कर दिया मैं, साइंस टेक, ठीक है। और बजट इकोनॉमी सर्वे सब आ रहा है, और कुछ छूट रहा है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, ठीक है। ये आमतौर पर ये क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। अब ये क्या है कि रिवीजन ऐसा नहीं कि 25 दिन इसी को लगा दें 10, ये तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको फास्ट रिवीजन करना होगा, बिल्कुल फास्ट रिवीजन करना। और एक बार में आपको समझ में आ रहा है कि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं वहां नहीं आएगा। पहले फैक्ट तो नहीं था ना, पहले क्या होता था कि पहले पढ़े हुए हैं तो फैक्ट बेसिस पर रिकॉल करके वहां 4 ऑप्शन है 5 ऑप्शन मार दिए। लेकिन आप एनालिटिकल बेस पर आना होगा। तो एनालिटिकल बेस होने के लिए आपको क्या होगा कि फैक्ट के साथ साथ एनालिटिकल भी करना होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग करते हैं एक सेक्शन को, खास करके और तो हो सकता, लेकिन ये सेक्शन को जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, अब इसमें देखिए सोर्स हम लोग कहां से लेंगे, फास्ट जो कर लें। अब ये सोर्स देख रहे होंगे, ये सोर्स आपका लुसेंट से होने वाला नहीं है। अब ऐसा नहीं कि बिहार स्पेशल का कुछ पढ़ लिया, लुसेंट पढ़ लिए, करंट पढ़ लिए, निकल गए, अब ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन डरना भी नहीं है, बिल्कुल आप जो आपके पास पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के लिए साथ चलना है। लेकिन आपको देखिए हिस्ट्री के लिए मैं एक ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूं, हिस्ट्री के लिए क्या है आपको, क्या स्पेक्ट्रम महोदय को देखना ही पड़ेगा। लेकिन अब है कि कोई अगर पढ़े हैं, बहुत लोग हैं इसमें 3 कैटेगरी में है स्पेक्ट्रम। कुछ लोग है क्या कि पढ़ लिए होंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लिए होंगे, कुछ लोग है कि 1 बार पढ़े होंगे, कुछ लोग है कि नहीं पढ़े होंगे। तो सबके लिए क्या है, जैसे अगर नहीं पढ़े हैं तो इतना समय में, कम समय में अगर नहीं करना है तो इसका एक इंडेक्स जो आता है, देखिएगा आप, इंडेक्स पीछे में आता है, इंडेक्स वो जरूर देख लें। इंडेक्स इसमें इंडेक्स पीछे में देखिएगा, उसी को आप रिवाइज बार बार कर लें, उससे आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए अब प्लस एनसीईआरटी का जो आ रहा है, एनसीईआरटी आ रहा है, कहां से पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी किसका, 11-12 का जो आ रहा है ना। इसके अलावे प्लस 12 का, 11-12 का एनसीईआरटी, ये फास्ट कर लें। अगर मार्केट में कोई कंपाइल किया हो तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन कंपाइलेशन में वो चीज नहीं मिलेगा, फास्ट पढ़िए उसको। पॉलिटी के लिए सब लोग अभी हैं, सब लोग कहेंगे और वही है, कौन सा जी, लक्ष्मीकांत महोदय। लक्ष्मीकांत में क्या जी, क्या है, बाइबल है और पॉलिटी, ठीक है। तो ये आपको जल्दी कर देना है, फास्ट इसको भी कीजिए, क्योंकि पढ़ने में देखिए बहुत बार पढ़े लोग होंगे, और ये फास्ट करके इसको आप कर सकते हैं। दूसरा बात क्या आ रहा है, ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफिक सेक्शन में बोल रहा हूं, ज्योग्राफी बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन आजकल, है ना। ज्योग्राफी सेक्शन में एनसीईआरटी पढ़ना होगा ही, 11-12 का 4 जो है उसको फास्ट करके पढ़ जाइए, पढ़ना ही पड़ेगा, अब लुसेंट से काम होने वाला नहीं है, एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके क्या आ जाएंगे जी, बिहार स्पेशल हम लोग चलते हैं। बिहार स्पेशल में क्या है, बिहार स्पेशल के लिए जो एकदम ऑथेंटिक सोर्स है, बहुत जो बीपीएससी आयोग भी वहीं से इसी को मान्यता देती है, कौन सर है, इम्तियाज अहमद सर। इम्तियाज अहमद सर के बुक आप पढ़ें, बाकी तो बहुत से कोई भी सोर्स पढ़ें, कोई बात नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन इम्तियाज अहमद सर की अगर ऑब्जेक्टिव और वो जल्दी फटाफट लगा लेते हैं तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। 1-2 क्वेश्चन अगर आए तो 1-2 क्वेश्चन के लिए जान नहीं देना है, बात समझ में आ रहा है। और एक सोर्स ही कोशिश कीजिए, कोई भी सोर्स कीजिए, जो भी सोर्स करना है एक सोर्स से, क्योंकि आप समय नहीं है, पता चला कि लास्ट में एकदम हड़बड़ा गए। तो ये आपको कंप्लीट बिहार स्पेशल के लिए हो गया,
पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सर का हो गया, और उसके बाद आपका हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम अगर पढ़ सकते हैं, पढ़े हुए तो बहुत, जो पढ़े तो कोई बात नहीं, नहीं अगर पढ़ पाए तो उनका इंडेक्स पीछे वाला पढ़ लीजिए, प्लस एनसीईआरटी कर लीजिए। ज्योग्राफी का वो चारों बुक बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं, अच्छा से पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही होगा, ठीक है। करंट के लिए कहीं से एक सोर्स पढ़िए, लेकिन हाँ करंट का अगर आप जैसे न्यूज़पेपर अगर करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर में क्या है कि जैसे आपका अभी से मान लिया होता है कि नहीं, अभी कैसे न्यूज़पेपर पढ़े हैं, पहले अगर नहीं पढ़े हैं तो ई पेपर पढ़िए ना, ठीक है। और दूसरी बात एक चीज और, हाँ बिहार स्पेशल के लिए एक आस्था आईएएस एकेडमी का एक उस ऐप में जाएंगे तो वहाँ ई बुक करके है, वो जरूर देख लें आप लोग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। तो आस्था आईएएस एकेडमी, यानी आस्था एकेडमी करके एक ऐप है, ठीक है, गूगल प्ले में जा करके, और वहां से ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे ई करके ई बुक्स करके एक सेक्शन है, उसको आप डाउनलोड करें, आराम से पढ़िए उसको, वो तो नोट्स बना लीजिए, वो नोट्स तो ऑलरेडी है, ठीक है, वहां से पढ़िए। बाकी अगर ये आपको हार्ड कॉपी मंगाना है तो संस्थान से कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना जी, यहाँ से आपको वहाँ हार्ड कॉपी भेज दिया जाएगा। अरे बहुत अच्छा, उसको देख सकते हैं आप, बिहार स्पेशल के लिए भी, और के लिए करंट भी देखना है, करंट के लिए, और उसमें बहुत से अच्छे अच्छे पर्सन है। आप देखिए, हम लोग चलते हैं लास्ट सेक्शन, मतलब लास्ट क्या, कंक्लूड ही करेंगे। तो ये कहने मतलब कि एक चीज और, कि इसको दिमाग में हवा नहीं बनाना है कि बहुत क्वेश्चन टफ पूछेगा, ऐसा नहीं है जी। आपका क्वेश्चन का नेचर जो रहेगा ना, नेचर जो रहेगा क्वेश्चन का, आपको देखिएगा बीपीएससी क्वेश्चन का नेचर देखिएगा। सबसे पहले फैक्ट बेस्ड जो है, बेस्ड तो रहेगा ही, लेकिन जो पहले होता था वैसा नहीं रहेगा। अब इसका क्या है कि परसेंटेज कम हो जाएंगे, 30% के आसपास, 40% के आसपास रहेगा ये। अब ये जो एनालिटिकल बेस रहेगा, ये क्वेश्चन इसमें से ज्यादा होगा, यानी 1 2, जिससे क्या है कि एक सेक्शन क्वेश्चन दे दिए, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसमें से वन होगा, ओनली वन, 1 and 2, 2 and 3, ऑल ऑफ सभी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या है कि कोई भी चीज है तो एकदम थोड़ा सा थॉट प्रोसेस भी बढ़ाइए, और माइंड मैपिंग करना है। जैसे बिहार में अगर आ रहा है जैसे, तो आपका तिरहुत प्रमंडल आ रहा है, तिरहुत का डिवीजन का, तो उस डिवीजन में लोग करते हैं कि अच्छा ये रट जाते हैं, नहीं, माइंड में मैप कीजिए तिरहुत में यहाँ कौन कौन सा होगा। बाल सुंदरी अगर मिट्टी बताया जा रहा है तो बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ है, तो ये रटना नहीं है कि यहाँ है, उसको आप देखिए मैप के अनुसार। आज के साथ ही सबसे पहले बिहार का मैप आप लोग को बिल्कुल आज के आज ही लगा दीजिए, अगर लगा लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाए तो लगाइए, और पहुंच के अंदर लगाइए। ऐसा नहीं कि रूम में या कहीं हॉल में कहीं लगा दिए, पता चलो उठ के देखता भी लोग नहीं है, और सर्दी आ रही तो और नहीं देखेंगे लोग। तो आसपास में जहां टेबल में या जहां पढ़ रहे हैं बेड के किनारे, वही आसपास में लगाइए, जो तुरंत देख लें आप उसको। उससे क्या होगा कि और उसको देखते रहिए, बहुत फायदे होते हैं। जैसे रिवर देख रहे हैं, कौन कौन से बाउंड्री टच कर रहा है, मैं उसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास, इसमें क्लासेस में, बिहार स्पेशल लेकर के। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि ये तो फैक्ट और एनालिटिकल, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल बेस में आएगा। आप ऐसा नहीं कि फैक्ट देख देख करके कर दिया, थोड़ा लेंदी करेंगे क्वेश्चन, लेकिन डरना नहीं है, एकदम कुल मन से, कुल माइंड से अगर बनाते हैं तो आपका कंप्लीट एकदम बिल्कुल होगा, है ना। तो बिहार स्पेशल, अब बिहार स्पेशल की बात हम करेंगे। देखिए बिहार स्पेशल ही हम लोग क्लास लेंगे नेक्स्ट। बिहार तो देखिए इसमें मैं बता दिया हूं, बिहार स्पेशल अब इसमें 30 क्वेश्चन के आसपास रहेगा ये, 30 क्वेश्चन प्लस भी हो सकता है, मैंने सन एवरेज में निकाल दिया हूं। तो इसका फास्ट रिवीजन, अब तो बहुत लोग पढ़ लिए होंगे, आखिर में फास्ट रिवीजन कैसे करेंगे। मान ली सॉइल दे दिए, ठीक है, सॉइल दे दिए, फॉरेस्ट दे दिए, बजट दे दिए, इकोनॉमिक सर्वे कर दिए, इसके बारे में मैं फास्ट रिवीजन करवाऊंगा क्लास में। मुझे लगता है कि 7-8 क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको, और इसमें 7-8 क्लास में आपका ऐसा हो जाए कि फैक्ट तो खैर है ही, फैक्ट ने एनालिटिकल बेस करके आपको कैसे क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या होगा, वो दोनों चीज करते हुए आप कंप्लीट कर देंगे। और 30 में आपका 27, 28, 29, 30 भी कर लिए, रिवीजन बार बार कर लिए तो वो भी कर सकते हैं आप हैं। यानी ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम समय में भी इसको बिहार स्पेशल को कंप्लीट कर सकते हैं। और बात रही स्मार्ट स्टडी, तो स्मार्ट स्टडी में ये ऐसा नहीं है कि आप स्मार्ट स्टडी मान लीजिए इसको देख लिए, सुनते सुनते सुन रहे हैं, खाना बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप सुन लिए उसमें, ये भी स्मार्ट स्टडी के पार्ट्स है।
लैपटॉप में देख लिए, बुक्स में देख लिए, तो ये अनेक 2 3 4 5 सोर्सेस से आप देखते रहे, उस माइंड में बार बार वही चीज आते रहे। और फिर आइए, तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि बिहार स्पेशल का नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट क्लेवर में रिवीजन क्लासेस बिल्कुल मिलेंगे। और आपका क्वेश्चन पैटर्न में क्या होना चाहिए कि 90 नर्वस में नहीं आना है आप लोग को। ऐसा नहीं कि 91 हो गया, 92 हो गया और बार बार इससे मिला रहे हैं उससे मिला रही। 90 नर्वस का शिकार नहीं बनना है। क्या करना है जी? 100 पार कर देना। और 100 जैसे क्रॉस कर जाएंगे तो आप एकदम निश्चिंत होकर के नेक्स्ट डे जब चाहें तब आपको मेंस का तैयारी कर सकते हैं। अगर 90 नर्वस में है तो लगता है होगा नहीं होगा, डिफरेंस का मैं जनरल का ओपन का बता रहा हूँ। यार इससे ये मिल रहा है, उससे ये मिल रहा है, तो उसी में समय लग जाता है। और डिफरेंस कोचिंग के अपने क्लासेस में कटअप भी अलग अलग बताते रहते हैं। तो आप किसी स्थिति में 90 नर्वस का शिकार नहीं बनना है, ठीक है? और आपको 100 सेंचुरी पार कर देना है और नेक्स्ट डे से तैयारी करना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलेंगे नेक्स्ट नए क्लेवर के साथ बिहार स्पेशल का रिवीजन क्लास में। ओके, थैंक यू।